हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ इम्पोर्टेंट सम्स हैं प्राइवेट बुक से वो कराऊंगा। और इस क्लास में ख़ास करके जो क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक अच्छे से देखते रहिए और कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस लिख सकते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन जो मेरा पहला होगा वो है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे, इससे आप क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पिलर, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पिलर इज √3 times its height, √3 times its height. Find the angle of elevation, find the angle of elevation of the source of light, of the source of light. क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पिलर इज √3 times इट्स हाइट। यानी पिलर की जो शैडो है हाइट से √3 टाइम्स उसकी लेंथ है। ए बी आपका पिलर है और बी सी इसकी शैडो है। अगर ए बी एक्स है तो शैडो और √3x है, ये क्वेश्चन का कहना है। तो सोर्स ऑफ लाइट की जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये आपको फाइंड करना है कि कितने डिग्री का एंगल सी पे बनेगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसमें एंगल फाइंड करना है। पी और बी का जो कंडीशन है वो ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले आप फिगर के बारे में लिख दो। लेट ए बी इज़ द height of pole and BC is the length of shadow which is √3 times द हाइट ऑफ पोल, जो पोल से √3 टाइम्स है। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है, एंगल थीटा फाइंड करना है इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए इस फिगर में हमें P गिवन है और B भी गिवन है। P और B दोनों गिवन है, थीटा निकालना है। तो अब देखना है कि P और B का रिलेशनशिप किस रेशियो में होता है, तो tan थीटा में होता है। तो tan थीटा इक्वल टू P अपॉन बी मीन्स ए बी अपॉन बी सी। tan थीटा इक्वल टू ए बी एक्स है, बी सी √3x है, x कैंसिल हो गया 1 बार में। तो अब आ जाएगा ये tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3 होती है tan 30 की वैल्यू, tan से tan कैंसिल हो गई तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो इस तरह से हम अगर कोई साइड्स गिवन होता है और हमें एंगल निकालना होता है तो साइड्स का हम देख लेते हैं किस रेशियो के अंदर वो साइड्स आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम पुट करके एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको ज़रूरी था बताना, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे MCQ में या 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से देखना इसको। क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड from a point 200 meter above the lake is 30 degree, above the lake is 30 degree, and the angle of at the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree, in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. Find the height of the cloud. क्लाउड की हाइट फाइंड करना है above the lake. लेक से ऊपर। अब देखिए इसमें जो फिगर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक इज़ 30 डिग्री। मान लो कि यहाँ से हमारा लेक शुरू हो रहा है ना, यहाँ से वाटर लेवल नीचे है। अब इस लेक से 200 मीटर अबव, यहाँ से 200 मीटर अबव एक पॉइंट है। इस पॉइंट से क्लाउड की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये क्लाउड है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसका ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक। अब इसका पूरे का जो रिफ्लेक्शन बनेगा लेक के अंदर, ये यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है उसी पॉइंट पे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री का, तो ये एंगल भी आपका अल्टरनेट एंगल से 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा जो है यहाँ से पानी पानी है, ये लेक के अंदर का पार्ट है ये, ठीक है। अब आपको इसमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक। लेक से ऊपर, लेक यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये जो लाइन है आपका, यहाँ से नीचे लेक है, तो यहाँ से क्लाउड तक की हाइट निकालनी है आपको। यहाँ नेमिंग कर दीजिए ए बी सी हो गया, डी ई एफ, ये सारे पॉइंट्स हैं। मतलब हमें फाइंड करना है ए सी, ये ध्यान रखना है आपको। तो जैसे क्वेश्चन ने कहा था उसके अकॉर्डिंग हमने ये फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब इस फिगर में ध्यान रखिए, जब ये 200 मीटर है डी बी, तो ई ए भी 200 मीटर होगा अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये 200 हो गया। अब अगर हम सी ई को एच लेट कर लें, इससे हम एच मीटर लेट कर लें सी ई को, तो सी ए कितनी हो जाएगी, सी से ए तक ये एच हो गया और ये 200 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच प्लस 200 मीटर, ए तक हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। लेकिन जब हम इस ट्रेंगल में आएंगे, नीचे वाले ट्रेंगल में ई एफ डी ट्रेंगल में आएंगे, तो हमें चाहिए ई एफ।
अब ई एफ कितना होगा, तो देखिए जो रिफ्लेक्शन है यानी कि जो ए सी है H+200, इस पूरे का ही रिफ्लेक्शन ज़मीन के अंदर पानी के अंदर बन रहा है, लेक के अंदर बन रहा है ए एफ। तो जो ए सी है वही आपका ए एफ होगा। तो ए एफ की भी जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, H+200, ठीक है, ए एफ का हो जाएगा। लेकिन जब हम ई एफ निकालेंगे, यानी यहाँ से हम ई एफ निकालेंगे, तो ये वाला H+200 और ये 200 ऐड हो जाएगा, यानी ये टोटल हो जाएगा H+400 मीटर, ठीक है। तो ये सारा आपको फिगर में ही दिखा देना है कौन सी साइड कितनी होगी। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। पहले फिगर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखना है, क्या है, लेट C is cloud that makes an angle of 30 degree at D, which is 200 meter above the water level, ठीक है। इसके बाद ए एफ इज़ द रिफ्लेक्शन इन द लेक, लेक के अंदर ये रिफ्लेक्शन है, एंड एफ मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट डी। एफ जो है डी पे एक 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने फिगर के बारे में लिख दिया। अब चले आइए आप इन ट्रायंगल सी ई डी ट्रायंगल में आते हैं, ठीक है। इसके पहले जो हमने लेट किया वो भी लिख लें, हाइट सी ई H is the height of CE, CE की हाइट हमने H लेट कर लिया है, ठीक है। अब आइए इसमें इन ट्रायंगल CED, इन ट्रायंगल CED में tan 30 डिग्री इक्वल टू P/B CE अपॉन ED, tan 30 1/√3 हो गया, CEH अपॉन ED, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ED की वैल्यू आ गई √3H, ठीक है। इसे यहीं छोड़ देना है। अब चलना है इन ट्रायंगल EFD, इन ट्रायंगल EFD में, EFD में tan 60 डिग्री इक्वल टू, इसके लिए P हो जाएगा EF और B हो जाएगा ED। tan 60 हो गई √3 EF। अब देखिए पूरा EF हमने शो कर रखा है यहाँ पे कितना, H+400 अपॉन ED, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ED की वैल्यू यहाँ से भी ले लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ED इक्वल टू हो जाएगी H+400 अपॉन √3। अब दोनों इक्वेशंस हमने, दोनों से ट्रायंगल से हमने ED की वैल्यू को अलग कर लिया है। यहाँ √3/4 है और यहाँ पे H+400 अपॉन √3 है। दोनों से ED की वैल्यू आ चुकी है। अब दोनों को हम इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ED की वैल्यू यहाँ पे है √3H, यहाँ पे H+400 अपॉन √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3H इक्वल टू H+400, अब हो जाएगी 3H माइनस H इक्वल टू 400, 2H इक्वल टू 400, 2 से कट हो जाएगा ये 200 बार में, तो H की वैल्यू हमें 200 मिल गया, ठीक है।
अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, लेक से ऊपर, यानी कि लेक हमारा ए से स्टार्ट होता है नीचे, तो ए से हमें सी तक की हाइट निकालनी है। तब यहाँ लिखिए हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द लेक इक्वल टू, अब ये हमारे पास 200 है और ये h आ गया, यानी कि h प्लस 200 हमें फाइंड करना था। तो h आ चुकी है 200 प्लस 200 इक्वल टू 400 मीटर क्लाउड की हाइट है लेक से। तो इस तरह से देखिए, इस तरह के सवाल भी आपके पेपर में इम्पॉर्टेंट होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पे भी आपको ध्यान रखना है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन लगभग हर 2-3 साल के अंदर में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ये पूछा जाता है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, हमने सारा कुछ इसमें शो कर दिया है। ये एच है, ये 200 मीटर अबव पॉइंट है, तो ये भी 200 होगा। जब हम सी और ए निकालेंगे तो एच ये 200, ये प्लस हो गया, एच प्लस 200 हो गया। और जब हम इस ट्रेंगल में आएंगे ई एफ डी में, तो हमें ई एफ चाहिए होगा। तो ई एफ के लिए हमने क्या किया कि ये जो आपका ई ए है, सॉरी सी ए है, उसी का रिफ्लेक्शन ए एफ है, दोनों सेम होगा। तो ये एच प्लस 200 था, तो ये भी एच प्लस 200 हो गया। और इसमें 200 ये प्लस हो जाएगा, तो ई एफ आ जाएगा एच प्लस 400। इस तरह से हमने फिगर में ही सारा कुछ शो कर दिया है। इसका यूज़ फिर आपको सवाल में करने में इजी होगा। यहाँ पे ऐड करने में दिक्कत होती है थोड़ी सी, यहाँ पे कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आ जाएगी फिर आपको। तो इसको आप ऐसे रखना है और कोई फिगर में ही सारा कुछ दिखा देना है इसका। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल आपका फिनिश हो गया। तो आगे भी जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, उसमें और भी इंपॉर्टेंट सम्स हैं जो कि आपको कराए जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए।